कुबरनेटिस को क्यों यूज़ किया जाता है और इससे कैसे एफिशिएंसी बेहतर होती है, और उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन है, इसके जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरे सॉफ्टवेयर से। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, देखेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, जो हम नोड्स वगैरह क्रिएट करेंगे अपने क्लस्टर में, कंटेनर में, और फिर उसके बाद सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं हम, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है नोड्स। नोड्स बेसिकली हमारा जितना भी क्लस्टर होता है, उसमें जितने भी हमारे जो वर्किंग मशीन्स होती हैं वो हमारी नोड्स होती हैं। उसमें मास्टर नोड्स भी हो सकती हैं, और इसमें वर्कर नोड्स, और उनके आगे फिर डिफरेंट उनकी सर्विसेज होती हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और अगर हम नेक्स्ट क्लस्टर है, देखें, अगर हमारी कोई भी नोड है, अगर वो फेल हो जाती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। यानी अगर एक नोड है, अगर उस पर कोई एक सर्विस वर्क कर रही है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको दी हुई है, तो वो सम टाइम अगर वो डाउन हो जाती है, अक्सर ये होता है, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा आपको, एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा आपको। लेकिन ये होता क्या है कि फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए क्लस्टरिंग हमने की होती है। हमारी क्लस्टर में डिफरेंट तरह की नोड्स होती हैं, डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं। अगर वो डाउन हो जाए तो, और फिर हम उसका जो वर्किंग लोड है वो हम दूसरी नोड्स पे डिवाइड कर देते हैं, और इसी में क्लस्टर होता है। यानी क्लस्टर से मतलब ये है कि क्लस्टर मीन्स के जो आपकी एक क्लस्टर में आपकी मल्टीपल नोड्स होती हैं, और आपकी मल्टीपल मास्टर नोड्स भी हो सकती हैं। मास्टर नोड्स एक से भी ज़्यादा हो सकती हैं, और मल्टीपल हमारे पास नोड्स हो सकती हैं। नोड्स और वर्किंग मशीन का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे मास्टर नोड क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारी जितनी भी वर्किंग नोड है, उनकी उनको मैनेज भी तो करना है हमने, उनको क्रिएट करना, उनको अगर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको डिलीट करना, उनमें कंटेनर्स को क्रिएट करना, कौन सी नोड में कौन सा कंटेनर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो कोई डेटा है, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको स्टोर कहाँ पे करना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है नोड्स को। और फिर अगर कोई नोड्स डाउन हो जाती है किसी वजह से, कोई फॉल्ट टॉलरेंस उसमें आ जाती है, तो हम उसका वर्किंग नोड कैसे दूसरी वर्कर नोड्स पे डिवाइड करेंगे। तो ये सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, वो सारी किस में आएंगी, मास्टर नोड में। अगर हम फर्दर अगर हम बात करें पोर्ट की, और ये सारी चीज़ें जो डॉकर है उसमें भी सेम है, लेकिन आगे जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी हैं। जैसे पोर्ट की अगर हम बात करें, तो ये एक सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट यूनिट समझा जाता है इसमें, कुबरनेटिस में। इसमें क्या होता है, इस एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देखते हैं, सॉरी, कि अब ये जो हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन का जो एक सर्कल है, ये हमारे पास पोड है, इसके अंदर कंटेनर है। अब इसमें मल्टीपल कंटेनर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो बायर है, ये इसका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस इसका चेंज भी हो सकता है। डिफरेंट क्लस्टर पे पोर्ट का आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें ETCD, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी अगर कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन आई है, इसकी जो मज़ीद डिटेल है हम इसका जो कुबरनेटिस की जो डायग्राम है उसमें देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी के लिए आपके जहन में होना चाहिए कि ये आपकी जो वैल्यू कीज़ हैं उनको सेव करता है, स्टोर करता है, यानी उसका बैकअप क्रिएट करता है। अगर और उसके बाद है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। इसका मतलब ये है, जैसे हमारा ये, इसको ना कंट्रोलर मैनेजर भी आप कह सकते हैं। ये उसी तरह जिस तरह हम एक कोई भी चीज़ कंट्रोलर जो मैनेज कर रहा होता है, अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस आ जाती है, या कोई चीज़ ऐड करना पड़ जाती है, कोई रिमूव करना पड़ जाती है, जो जनरल हम कंट्रोलर की डेफिनेशन लेते हैं, बिल्कुल वही है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कुबरनेटिस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेप्लिका है। रेप्लिका में क्या होता है कि, या रेप्लिकेशन कंट्रोलर, इसमें क्या होता है कि रेप्लिका में हम क्या करते हैं कि हमने एक सर्विस क्रिएट की, हम क्या करते हैं कि उसकी डुप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं, इसको कहते हैं रेप्लिका। तो वो अब क्या करेगा, जो कंट्रोलर होगा वो चेक करता रहेगा कंटिन्यूसली कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो उसको करेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक रेप्लिकेशन हमने क्रिएट की है, तो क्या होता है कि वो उसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस आ जाती है तो हमें उसको डिलीट करना पड़ जाता है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, उसको डिलीट करेगा, उसकी जगह एक नया रेप्लिका क्रिएट कर देगा। यार ये कंट्रोलर इस तरह वर्क कर रहे हैं। नोट्स के लिए अलग
कंट्रोलर है, ठीक है, और उसके बाद रेप्लिका के लिए अलग कंट्रोलर्स हैं। यानी जितने भी सर्विसेज वगैरह पे जो भी आप कुबरनेटिस में काम करेंगे, उनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उन सब के कंट्रोलर्स उनको अलग मैनेज कर रहे होते हैं। आगे क्यूबलेट, इसका मतलब ये है कि एक जो हमारी लोकल वर्कर मशीन है, ठीक है, उसके अंदर जो कंटेनर्स वगैरह होगा, उन सबको क्रिएट करना, पोर्ट्स को, और डिलीट करना, यानी ये उन सबको मेक श्योर करेगा कि जो आपके कंटेनर में जो आपकी पोर्ट्स है ना, वो रन कर रही हूँ। और उसके बाद है क्यू प्रॉक्सी, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेब बेस एप्लीकेशन है, दूसरा आपके पास उसका डेटाबेस है। तो वो आपने क्या किया कि डिफरेंट पोर्ट्स पे आपने होस्ट कर दिए। अब उनकी कम्युनिकेशन तो आप इसमें करवानी है ना, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि आप देखें आईपी एड्रेस दोनों पोर्ट्स के अलग होंगे, आईपी एड्रेस उनके अलग होंगे, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वो पिंग नहीं कर सकेंगे एक दूसरे को अगर वो सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस में नहीं होंगे। तो वो क्या करेगा कि नेटवर्क रूल्स क्रिएट कर देगा, यानी उन रूल्स की बेस पे वो जो पोर्ट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इट मेंटेन्स नेटवर्क रूल्स ऑन नोड्स, नेटवर्क रूल्स अलो नेटवर्क कम्युनिकेशन टू योर पोर्ट्स फ्रॉम नेटवर्क सेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ योर क्लस्टर। ये इनसाइड क्लस्टर भी हो सकते हैं और आउटसाइड द क्लस्टर भी हो सकते हैं।